दोस्तों नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड इसका आईपीओ बाजार में हिट होता हुआ नजर आएगा 16 सितंबर 2024 से 19 सितंबर 2024 के मध्य में। फेस वैल्यू इस शेयर की रखी गई है, इस कंपनी के शेयर की रखी गई है 10 रुपए। प्राइस बैंड है 249 रुपए से 263 रुपए। एक लॉट होगा 57 शेयरों का। टोटल इशू साइज की फ्रेंड्स अगर बात करें तो 777 करोड़ फ्रेंड्स उठाने हैं कंपनी को, जिसमें से कि 500 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाएगा और 277 करोड़ रुपए जो है वो प्रमोटर्स के पास जाएगा। इंप्लॉय डिस्काउंट 24 रुपए पर शेयर दिया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें क्यूआईबी कैटेगरी की तो यहां पर 50% शेयर्स रिजर्व हैं, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी में 15%। अगर एंकर साइज की बात करें तो यहां पे जो बड़े निवेशक हैं उनके लिए 228 करोड़ का पोर्शन जो है रिजर्व है। 20 अक्टूबर 2024 इनका 50% जो है शेयर वो बेच पाएंगे और 90 दिन के बाद ये जो है इनका लॉक इन पीरियड 19 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। बाकी डेट्स की अगर बात करें यहां पर तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 23 सितंबर को मिलेगा पैसा वापस, और क्रेडिट अगर आपको हो जाता है, आपको मिल जाता है तो 23 सितंबर को ही डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज होगा आपके साथ। और एक नई कंपनी, और उस नई कंपनी का नाम है आर्क, नॉर्दर्न आर्क ये आपको 24 सितंबर को बाजार का हिस्सा बनते हुए नजर आ जाएगी। दोस्तों अगर बात करें किस तरह से अप्लाई करना है तो रिटेल कैटेगरी के लिए एक लॉट के लिए 57 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 14,991 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट के लिए 741 शेयर्स के लिए 1,94,883 और एसएचएनआई और मिनिमम है 14 और मैक्सिमम है 66 लॉट, और इनमें शेयर्स होंगे 798 और 3,762, 2,09,874 और 9 लाख, यहाँ पे 9,89,406 ये मैक्सिमम होगा। और बीएचएनआई में 67 लॉट के लिए 3,819 शेयर के लिए 10,04,397 रुपए। दोस्तों बात कर लेते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के बिजनेस के बारे में। कंपनी की स्थापना हुई थी 2009 में और कंपनी ऑफर करती है रिटेल लोन्स टू अनडिजर्व्ड हाउसहोल्ड। अनडिजर्व्ड, यहां पे अनडिजर्व का मतलब है कि जिनको कि लोन कहीं नहीं मिल रहा है तो ये कंपनी उन लोगों को लोन देगी। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल्स बिजनेस मॉडल क्या है? डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड अक्रॉस वेरियस ऑफरिंग सेक्टर्स, प्रोडक्ट, ज्योग्राफीज, बोरोवर कैटेगरी, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स ये ऑफर कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग ज्योग्राफीज में। कंपनी 31 मार्च 2024 तक का कंपनी का जो फाइनेंसिंग का वो है 1.73 ट्रिलियन रुपीस, जो कि 101 मिलियन जो लोग हैं उस पर कंपनी का दावा है कि पहुंच रही है। कंपनी हैज एक्सपर्टाइज इन लेंडिंग अक्रॉस वेरियस फोकस सेक्टर्स इन इंडिया। अलग अलग फोकस सेक्टर बना करके कंपनी जो है लेंडिंग कर रही है। स्पेशली कंपनी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंस भी कर रही है, माइक्रो फाइनेंस कर रही है, कंज्यूमर फाइनेंस कर रही है, व्हीकल फाइनेंस कर रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस भी कर रही है और एग्रीकल्चर फाइनेंस भी कर रही है। कंपनी जो है वो एक्टिव है एमएसएमई फाइनेंशियल सेक्टर में 14 साल से और एमएफआई यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में 15 साल से और कंज्यूमर फाइनेंस में कंपनी 9 साल पहले उतरी है। कंपनी मल्टी चैनल अप्रोच से उतर करके, यानी कि अपने ब्रांच और अलग अलग एजेंट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से, जिनको डीएसए बोलते हैं, उसके माध्यम से भी कंपनी यहाँ पे है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लेकर के आ गया हूँ कंपनी की वेबसाइट पे, टैपिंग क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज इमर्जिंग सेक्टर। तो कुल मिलाकर के कंपनी एमएसएमई पर ज्यादा फोकस करते हुए आपको नजर आती है। तो यहाँ पर कंपनी ने ये शो किया है कि वो क्या कर रही है। आवर सेक्टर्स, लेंडिंग, इंटरनेशनल रिटेल लेंडिंग, डायरेक्ट टू कंज्यूमर लेंडिंग, रूरल फाइनेंस बिजनेस, पार्टनरशिप बेस्ड लेंडिंग, डायरेक्ट एमएसएमई लेंडिंग, ये सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर शो करती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमएसएमई पर फोकस ज़्यादा है, कंज्यूमर लोन पर भी फोकस है। तो ये एक यूनिक टाइप का यहाँ पर कंपोजिशन लेकर के कंपनी चल रही है। अब दोस्तों अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, 31 मार्च 2022 यहाँ पे कंपनी का एसेट्स है 7,974 करोड़, 9,371 हो जाता है 2023 में और 11,707। तो अच्छा खासा ग्रोथ कंपनी यहाँ पर दिखा रही है। उसके बाद आईपीओ भी बाजार में हिट हुआ कंपनी का। 916 करोड़ का कंपनी का यहाँ रेवेन्यू है। 3 साल पहले 2022 में, 2023 में 1,311 और 2024 में 1,906 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 181, 242 और 316 लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट आपको नजर आया। यानी ये देखिए आपका 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपका ये रेवेन्यू डबल हुआ और 181 को अगर आप डबल करें तो 360 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा दबाव था। नेटवर्थ कंपनी का 2,314 करोड़ है फिलहाल, जो कि 3 साल पहले 2022 में
1739 करोड़ था। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो इस समय 2123 करोड़। टोटल बोरिंग कंपनी के पास अगर आप देखें तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहेगा, तो इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। कंपनी का काम है लोन लेना, लोन देना। तो 5,982 करोड़, 7,000 करोड़ और 9,000 करोड़। तो लोन बुक अगर कंपनी का ग्रो कर रहा है तो यहां पर कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी बोलिए आपकी, एक फाइनेंस कंपनी है। एनबीएफसी में इसको आप डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, अगर हाई प्राइस पॉइंट पर अगर कंपनी लिस्ट होगी तो 4,242 करोड़ रुपए के आसपास लिस्ट होगी। एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में डेट टू इक्विटी रेशियो 3.9 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 13.32 और प्राइस टू बुक यहाँ पे 1.49। तो स्लाइटली महंगा है, लेकिन ठीक ठीक यहाँ पे कंपनी ने ये वैल्यूएशन रखने की कोशिश की है। और बाकी वैल्यूएशन की बात करें तो ईपीएस, पोस्ट ईपीएस होगा कंपनी का 19.69 और पीई की बात करें तो वो 13.36 होगा। दोस्तों इसको कंपेयर अगर करें 13 को, यहाँ पर कंपनी ने 13 का पीई लाने की कोशिश की है। 5 स्टार से कंपेयर करें 28 का ईपीएस है और 26 यहाँ पे पीई है। एसबीएफसी फाइनेंस से 2.35 का ईपीएस है और पीई 36 है। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 90 का पीई है, ईपीएस है और 13 का यहाँ पर पीई मार्केट ने दिया है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स फ्यूजन की बात करें तो फ्यूजन यहाँ पे 50 और जो ईपीएस है यहाँ पे 6 है, सॉरी ईपीएस 50 है और पीई जो है वो 6 का यहाँ वैल्यूएशन दिया हुआ है। बाजार यहाँ पे थोड़ा सा उसको कम वैल्यू दे रहा है। बजाज फाइनेंस 236 का ईपीएस है और 30 का पीई है। तो कुल मिला के अलग अलग वैल्यूएशन की कंपनियां यहां पर पीयर कंपैरिजन में इन्होंने प्रस्तुत की है। दोस्तों कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? कंपनी इस पैसे का फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट में टूवर्ड लेंडिंग, जो इनका बिजनेस है उसमें ये प्रयोग करेगी। 14 तारीख है आज। 263 रुपए के हाई प्राइस बैंड पर यहां पे किसी भी तरह का कोई जीएमपी का हलचल फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों बिजनेस में यहां पर अगर आपको एक खुराक चाहिए होती है तो उसके लिए कई तरह के ऑप्शंस कंपनियों के पास होते हैं और ग्राहकों के पास होते हैं। ग्राहक बैंकों के पास जाते सकते हैं और एनबीएफसीज के पास भी जा सकते हैं। और उसके अलावा उनके पास ऑप्शन होता है, अगर वो बड़े होते हैं तो वो आईपीओ लेकर के डायरेक्ट मार्केट में आ सकते हैं। लेकिन अगर छोटी कंपनियां हैं, एमएसएमई कंपनियां हैं, या फिर अगर ग्राहकों की बात करें तो यहां पर उनके सामने जो ऑप्शन होता है वो एनबीएफसी का होता है। और खास करके उन ग्राहकों के सामने जो कि जिनके की रिजेक्शन बैंकों के थ्रू आते रहते हैं। तो यहां पर ये गैप जो फिल करने का काम करते हैं वो एनबीएफसी करती हैं। और नॉर्दर्न आर्क उनमें से एक कंपनी है जो कि अनडिजर्व्ड, यानी कि ऐसे कस्टमर जिनको कि कोई लोन नहीं देता या उनके कागजों में कोई कमी होती है तो यहां पर इनको ओके हो जाता है। तो बिजनेस मॉडल यहां पर थोड़ा सा रिस्की होता है और इसीलिए इन लोगों का जो आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा रहता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर फोकस में रहने वाले जो एक सेक्टर होता है ना फ्रेंड्स, बैंकों को अगर आप छोड़ दें, अगर आपको एनबीएफसी में फोकस करना होता है तो बजाज फाइनेंस आप देख सकते हैं कि क्या लीडिंग रोल प्ले करता है। अब ये कंपनी, इस कंपनी की बात करेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है और साथ ही साथ जो पैट है और साथ ही साथ अगर पैट मार्जिन की बात की जाए तो ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जो कंपनी जो 500 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा उसको भी कंपनी लेंडिंग में ही लगाएगी। तो कुल मिलाकर के कंपनी एक ग्रोथ फेज में आपको नजर आ रही है। यहां पर जीएमपी का कोई भी ट्रेंड आपको नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए और देखिए कि इस आईपीओ के सेकेंड डे में क्या स्थिति है। लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल तेजी का बाजार चल रहा है, कोई भी कंपनी आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 15 से 20% के ऊपर ही लिस्ट होते हुए नजर आ रही है। वैल्यूएशन यहाँ पे आकर्षक है और उस लिहाज से मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20 to 30% का यहाँ पे अपसाइड लिस्टिंग वाले दिन देखने को मिल सकता है। जहां तक फ्रेंड्स बात है लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए, तो फिलहाल आप जल्दीबाजी में होंगे, क्योंकि आपने इस कंपनी द्वारा जो भी पीयर कंपैरिजन दिखाए हैं उसके अलावा बहुत सारी और भी कंपनियां हैं जो एनबीएफसी सेक्टर को आकर्षक बनाए हुए हैं। तो वहां पे आप फोकस कर सकते हैं और इस कंपनी को थोड़ा सा आप चांस दीजिए। अच्छा परफॉर्मेंस जो इन्होंने दिखाया हुआ है आईपीओ के पहले, वो आईपीओ के अगर बाद भी ये दिखाने में सफल हो जाते तो उसके बाद एक बार आप इसको पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने के लिए सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये पूरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।